नमस्कार, आप सभी को एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आरो यारो का मेंस बिल्कुल नज़दीक है। अब सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है अपनी तैयारी को परखने की, अपनी कमियों को दूर करने की और अपनी जो सामग्री है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको ये देख लेने की कि उसमें कुछ ऐसा छूट तो नहीं जा रहा है जो एग्ज़ाम हॉल में ले जाना ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्या होता है? एग्ज़ाम होता है कि आप अपने घर से, जहाँ पर आप रहते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल तक कितनी सामग्री ले जाकर उसको डिलीवर कर पाते हैं। आप महज एक डिलीवरी एजेंट की तरह जाएंगे और जो आपने पढ़ा है वहाँ डिलीवर करके कहाँ भेज देंगे? आयोग को। और आयोग उसको देखेगा कि डिलीवरी सही हुई है कि नहीं। जो सबसे अच्छा डिलीवर करेगा उसको मार्क्स मिलेगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब सारे लोग इस समय पढ़ रहे होंगे, सब लोगों ने कंटेंट वगैरह सब ढूंढ लिया होगा। जिन लोगों ने जो भी पढ़ा है, अगर उस पर हम बात करें तो उन्होंने कितना लिखा है ये सबसे पहले वो देखें, और लिखा कितना, यानी कि इससे आपकी जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है वो, और एक चीज़ और है, उसको परखा कितना है। परखा कितना मतलब कि जितना आपने लिखा क्या आपको वो याद है, यानी कि आपने टेस्ट कितने दिए हैं। इन दो चीज़ों पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी एग्जामिनेशन हॉल की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन हॉल है ना, ये भूलने की जगह होती है। जो सब जगह याद रहता है वो यहाँ जाके भूल जाता है। जो सब जगह आप बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, यहाँ आके सबसे गंदी राइटिंग बनती है। आरओ का जो एग्ज़ाम होता है, थोड़ी सी बात करें तो 2 दिन का ये एग्ज़ाम होता है। केवल 2 दिन का एग्ज़ाम होता है, मुख्य परीक्षा। पहले दिन आपका शिफ्ट 1 में एक पेपर होता है जीएस का, और इसी में शिफ्ट जो 2 होगी, इसमें आपका पेपर होता है हिंदी आलेखन का। और इसी हिंदी आलेखन के पेपर के साथ में हिंदी जो आपका वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न है, वो भी इसी में साथ में 30 क्वेश्चन का 60 नंबर का लगा होता है। और डे 2 में केवल एक शिफ्ट होती है और इसमें आपका निबंध का पेपर होता है। जीएस का पेपर आपका 2 घंटे का होता है, और हिंदी आलेखन का जो पेपर है आपका वो 3 घंटे का होता है, जिसमें ये भी पेपर है 2.5 घंटे और आधे घंटे का, और निबंध का पेपर आपका 3 घंटे का होता है। इतनी छोटी सी परीक्षा है। अब आपने तैयारी की है, तैयारी करने के बाद में आप इस एग्ज़ाम को देंगे, तो अंत समय में अगर इसी प्रारूप पर, यानी कि एक ग्रुप अगर बनाए, तो एक एग्ज़ाम कंप्लीट होता है 2 दिनों में। तो अगर ऐसी कुछ परीक्षाएं आप पहले से दे लें और ऐसा कुछ आप पहले से कर लें, तो आपको पता क्या चल जाएगा कि इसको लिखने में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, कौन कौन से पोर्शन हैं जो आपके तैयार नहीं हैं, और आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ पर स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ पर क्या कंटेंट जोड़ने की ज़रूरत है, कहाँ पर अभी पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो जैसे हम लोग पहले से तैयारी करा रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों की जब हमने समस्याएं सुनी तो सबसे ज़्यादा जो उसमें समझ में आया कि ऐसा कोई प्रोग्राम कहीं नहीं चल रहा है जहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक साथ एक ग्रुप में कराया जाए। यानी कि डे 1 में ऐसे एग्ज़ाम आपका लिया जाए, डे 2 में एग्ज़ाम लिया जाए, और फिर जब ये एग्ज़ाम आपका हो गया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बहुत अच्छे से कॉपी चेक किया जाए, इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से कर दिया जाए, इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से किया जाए, और जो भी आपकी कमियां हैं उनको दिखा दिया जाए, और जो भी आप के जो स्ट्रेंथ है उनको भी बताया जाए। ऐसा नहीं है कि कमियां ही सब कुछ होती हैं। हमेशा अपने को जज मत करिए, कभी कभी अपने को प्रोत्साहन भी दीजिए। और इन पूरी चीज़ों को, सबसे जो बड़ी बात है उसको हम एक चीज़ करें कि एहसास हो जाए आपको कि एग्ज़ाम कैसा होता है। इन पूरी चीज़ों को देख के बस एहसास हो जाए
कितने पानी में आप, कैसा एग्ज़ाम आपका होने वाला है, वो आपको दिख जाए। और जैसा यहाँ पे मार्क्स मिलेगा लगभग वैसे ही मार्क्स मिलता है। जैसा यहाँ पर आप गलत करते हैं वैसे वहाँ पे करते हैं। जितनी गलतियाँ, जितनी मिस्टेक यहाँ पे कर लेंगे वो वहाँ पे नहीं होंगे। इन चीज़ों को सोच के एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया, RO मेंस स्टिमुलेशन प्रोग्राम। आपकी अंतिम समय की ऊर्जा को स्टिमुलेट करने के लिए, आपको आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए और एहसास दिलाने के लिए कि असली परीक्षा वास्तव में होती क्या है। बेसिकली एक ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें जनरल स्टडी और आलेखन जब आप पहले दिन देंगे, ये डे फर्स्ट होगा, और डे 2 में ही निबंध लेखन करेंगे और ऐसे समूहगत परीक्षाएं आप देंगे, तो तैयारी तो आपकी हो ही रही है। पाँच जब आप निबंध के टेस्ट दे लेंगे तो 15 निबंध आप लिख लेंगे, 45 निबंध आपकी नज़रों के सामने से जाएंगे। जब 5 आप फुल लेंथ हिंदी की टेस्ट देंगे, 1 में 3 लेटर लिखेंगे, 5 में 15 लेटर लिखेंगे, 8 ही सिलेबस में है, यानी हर लेटर 2 बार कम से कम आप लिख चुकेंगे। गद्यावतरण आप करेंगे, कितने गद्यावतरण आप, 5 गद्यावतरण बिल्कुल ऐसे अच्छे से कर लेंगे। कितने आंसर आप सोच लिए ऐसे लिख लेंगे। वोकैब कितने आपके तैयार हो जाएंगे, कंप्यूटर के आपके 50 सवाल तैयार हो जाएंगे, मुहावरे आपके 25-30 इस तरीके से तैयार हो जाएंगे कि आपने क्या लिखा है वो परख सकेंगे आप। सारणी रूप आप 5 कर चुकेंगे, और जीएस में 120 क्वेश्चन का एक प्रश्न पत्र, तो 600 क्वेश्चन तो आप इसमें ऐसे करके देख लेंगे कि क्या गलतियां करते हैं। 150 क्वेश्चन आप हिंदी में देख लेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम बस इसीलिए कि आपको एहसास हो जाए, और प्रत्येक टेस्ट के बाद जब हम मूल्यांकन करें, इवेल्युएट करें आपकी कॉपी को, तो क्या आंसर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैसे प्रेजेंटेशन में आपकी जो भी कमियां हैं जो आप लिखते हैं वो, और मॉडल आंसर डिस्कशन इस रूप में कि आप देखो ऐसे आपको लिखना चाहिए, ये आपने किया और ये आपका होना चाहिए। किया और होना चाहिए में बहुत अंतर होता है। मैं आपको सॉल्व पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे, हमारी भी टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में मिल जाएगी, सॉल्व करके उसको मैं दे सकता हूँ। लेकिन जब आपकी कॉपी चेक होती है और उसमें घेरा बनाया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि ये कमी यहाँ पर इस पैराग्राफ में हुई है, यहाँ पर आपने कम लिखा है, यहाँ पर ज़्यादा लिखा है, यहाँ पर ये मिस्टेक आपने की है, इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, तो ये हमारी टीम हमारे साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको जब गाइड करेगी, तो एक और फिर मान लो कि आप ही के बीच में से कोई एक टॉपर होगा जो उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसकी कॉपी आप देख लें। अभी भी हमारे पास है, कल परसों में आपको कॉपीज़ भी कुछ दिखा देंगे, कैसे हम मूल्यांकन करते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ये हम कार्यक्रम इसलिए शुरू कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हम इसमें नहीं करने वाले हैं, जिससे कि आप दूर हैं तो ऑनलाइन जुड़ सकें, और अगर नज़दीक है, लखनऊ में है आप, तो ऑफलाइन। नज़दीक का मतलब अगर 40-50 किलोमीटर में आप रह रहे हैं लखनऊ के आसपास, तो यहाँ पर आके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका जो शेड्यूल हमने बनाया है, ये 11 नवंबर दिन मंगलवार से ये शुरू हो रहा है। तो पहला टेस्ट आपका 11 नवंबर को होगा, और फिर दूसरा टेस्ट मतलब दूसरा डे जो रहेगा वो 12 नवंबर का। लेकिन 11 नवंबर को 2 टेस्ट होंगे, क्योंकि जीएस भी होगा और हिंदी आलेखन का। तो सुबह मीटिंग में आप देखेंगे कि 9:30 से 11:30 के बीच में आपका जीएस का टेस्ट, और उसके बाद में 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में, 2 बजे से 5 बजे के बीच में ये टाइमिंग रहती है ना। तो इसको आप रख लीजिए, बिल्कुल आयोग वाला जो टाइम है सेम वही टाइम, बिल्कुल सेम टाइम वही रहेगा। 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपका ये टेस्ट रखा जाएगा यहाँ पे हिंदी आलेखन का, जिसमें ऑब्जेक्टिव आधे घंटे का और 2.5 घंटे का आलेखन का पेपर। फिर दूसरे दिन आपका निबंध का पेपर होगा, जिसको मॉर्निंग में 9:30 से 12:30 के बीच में हम रखेंगे। यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट दूसरे दिन चेंज हो जाएगी। तो जैसे भी है आप समझ सकते हैं कि पहले दिन 9:30 से 11:30, फिर 2 से 5, और फिर 9:30 से 12:30 दूसरे दिन, और ऐसे 5 ग्रुप टेस्ट आपके हो जाए, सबका इवेल्युएशन हो जाए, मार्क्स आपको पता चल जाए। यकीन दिलाता हूँ कि इसी के जो एवरेज मार्क्स आएंगे लास्ट 3 टेस्ट के, देख लीजिएगा। मान लीजिए कि लास्ट 3 टेस्ट में आपको 275, 280, 260, 265 जो भी आपको मिले, उनको बटे 3 कर लीजिएगा, आयोग में वही मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है। फीस आप देखिए, फीस जैसा कुछ इसमें रखा नहीं गया है। इनरोलमेंट फीस रखी गई है, ऑनलाइन केवल 799 रुपये और ऑफलाइन 1299 रुपये। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक ग्रुप टेस्ट का आप केवल बंडल बनाएंगे, इतना मोटा बंडल बनेगा, जीएस के 40
25 पेज लगभग, और मान के चलिए हिंदी का QCAB पे हम कराएंगे, उसका पेज आप देखेंगे, हिंदी ऑब्जेक्टिव का देखेंगे, निबंध का देखेंगे, तो 60-70 पेज का तो केवल आपका पेपर हो गया, जैसा आयोग लेता है ठीक वैसे ही। तो 5 टेस्ट आप देखेंगे तो एक बंडल पेपर आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है। ये इनरोलमेंट फीस इतनी इसलिए रख दी गई है कि आपका जब 1 रुपया भी खर्च होता है ना, तो आप सोचते हैं इसका लाभ उठाना है, होना भी चाहिए, ये मानव प्रवृत्ति होती है। मुफ्त में दी गई चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ना हमारी नज़र में ना आपकी नज़र में। सुझाव भी अगर मुफ्त में मिलता है, कितना भी अच्छा हो, वो उतना अच्छा नहीं। इतनी फीस बस ऐसे रख दी गई है। हालांकि इस कोर्स की फ़ीस कितनी होनी चाहिए आप भी जानते हैं। तो कोर्स वगैरह नहीं, बस अंत समय में आपकी हेल्प हम कर सकें ईमानदारी के साथ, और आप भी ईमानदारी के साथ अपने को इवेल्युएट कर सकें, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में जो दिक्कतें आने वाली हैं उनको यहीं पर आप दूर करके जाएं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे ये ऑफलाइन एड्रेस के साथ में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। IAS प्रेप फर्स्ट फ्लोर D63 सेक्टर जी नियर जनगणना भवन, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, ये अलीगंज लखनऊ में। तो यहाँ पर आप ऑफलाइन आ सकते हैं, और ये हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं इन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐप पर जल्दी ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, और 11 नवंबर को पहला टेस्ट आयोजित होगा। अगर किसी की कोई समस्या है, थोड़ा बहुत हम फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बिल्कुल इस टाइम नहीं दे सकते, आपका ऑफिस वगैरह है, तो वो ऑफिस में कांटेक्ट कर लें, बातचीत कर लें, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अगर आप इसी टाइम पे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी स्केड्यूल में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कॉपी का इवेल्युएशन होगा, हम कतई कोई मजाक आपके साथ नहीं करने वाले हैं। टाइम थोड़ा सा भले लग जाए, हम आपकी कॉपी सेम डे ना दे के 2-4 दिन 5 दिन बाद दें, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा होगा कि आप मान के चलिए कि जैसा आयोग करेगा, ठीक है। उतने उससे ज़्यादा मार्क्स आपको हम नहीं देंगे, सटीक उसकी चेकिंग की जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन वाले लोगों को थोड़ा सा ये मिल जाता है कि वो लोग हमसे मिल पाएंगे, हमसे फेस टू फेस बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके लिए ये प्रोग्राम है जिसको आपके समक्ष हमको रखना था, और ये जो एहसास है इसको करके जाइए आप। इसमें भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई, कोई बात ना समझ में आई, तो हमारे ऑफिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जानकारी ले लीजिए, आपको बता दिया जाएगा, और इसका डिटेल भी आप मंगा लीजिए। थैंक यू सो मच।